पिछले कुछ दिनों में हॉरर की दुनिया में मानो तहलका सा मच गया है, क्योंकि एक तरफ हमें ऑब्सेशन और बैकरूम्स जैसी अमेजिंग फिल्में देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ हमें बॉलीवुड की तरफ से हॉन्टेड मूवी देखने को मिली है जो कि प्योर एआई स्लॉप था। इसलिए आज के प्रेताचार पत्र क्रमांक 4 में हम ऐसी ही हॉरर न्यूज पे खुल के बातें करेंगे। ये वीडियो फेस कैम नहीं है क्योंकि मेरी कैमरा खराब हो चुकी है, लेकिन जल्द ही कैमरा ठीक हो जाएगी तो हम फिर से फेस कैम वीडियोस बनाएंगे। ये है भूत प्रेतों का समाचार, इसलिए सीरीज का नाम है प्रेताचार। तो हमारा सबसे पहला सेगमेंट है हिट या फ्लॉप, और इस सेगमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट मूवी पे। विक्रम भट्ट की इस फिल्म का कई लोगों को इंतजार था, क्योंकि 2011 वाली हॉन्टेड 3D मूवी काइंड ऑफ कल्ट क्लासिक बन चुकी थी। ये नई हॉन्टेड फिल्म उस पुरानी फिल्म की स्पिरिचुअल सीक्वल थी, और फिल्म के ट्रेलर से ही लोगों को अंदाजा लग गया था कि वो निराश होने वाले हैं। मैंने इस फिल्म को रिलीज के टाइम ही देख लिया था। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, फिल्म की कहानी डिसेंट थी, लेकिन दोस्तों फिल्म की डायरेक्शन, विजुअल्स, ये सब बहुत ही ज्यादा बेकार थे। इतना कि लोग इस फिल्म को एआई स्लॉप बोल रहे हैं, क्योंकि फिल्म के कई सीन्स एआई जनरेटेड दिखते हैं। अगर हम प्योर नंबर्स की बात करें तो ये फिल्म अनएक्सपेक्टेडली एक बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है। जी हाँ, कम बजट पे ये फिल्म बनी थी और अपने थिएट्रिकल रन में इसने 20 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रॉस धंधा कर लिया है। डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें इस सक्सेस से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने इंटेंशनली कारपेट बॉम्बिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अवॉइड किया और सिर्फ उन टियर 2 और टियर 3 सर्किट्स पे फोकस किया जहां से उन्हें अश्योर्ड टिकट सेल्स की उम्मीद थी। ये स्ट्रैटेजी क्लियरली इंडिकेट करती है कि इवन आप एक एआई स्लॉप जैसी फिल्म बनाते हैं, फिर भी अगर आपके फिल्म का नाम है पहले से, तो इंडिया में आपके लिए ऑडियंस जरूर है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे खुद के चैनल पे मैंने विडोज बे जैसी माइंड ब्लोइंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन करी, जिसपे मुश्किल से 100 के व्यूज आ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट पार्ट पे तो 100 के व्यूज तक नहीं आए, लेकिन हॉन्टेड 3D की एक्सप्लेनेशन पे 2 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। दिस टेल्स अस कि हम इंडियन ऑडियंस को शायद हॉन्टेड 3D जैसी फिल्म ही पसंद है। अभी तो हर जगह ऐसी फिल्मों की नंबर्स बाकी अच्छी फिल्मों से ज्यादा रहती है, चाहे वो थिएटर्स हो या फिर महज मेरी एक छोटी सी वीडियो। तो ओवरऑल हॉन्टेड 3D एक कमर्शियल सक्सेस होने के बावजूद आर्टिस्टिक टर्म्स में कंप्लीटली ऑब्सोलीट फील होती है। मूविंग ऑन, हॉलीवुड कॉमेडी हॉरर स्पेस में एक मॉन्यूमेंटल इवेंट तब हुआ जब स्केरी मूवी 6 5 जून 2026 को रिलीज हुई। इस फ्रेंचाइजी ने एक डेकेड से ज्यादा का ब्रेक लिया था और 2001 के बाद पहली बार वायंस फैमिली कंट्रोल में वापस आई है। ये फिल्म एक अनक्वेश्चनेबल ब्लॉकबस्टर हिट रही है। इस रिबूट क्वेल नैरेटिव ने ऑडियंस को थिएटर्स में वापस खींच लिया। इस फिल्म ने मेगन, लॉन्ग लेग्स, सिनर्स, स्माइल, वेपन्स और द सब्सटेंस जैसी मॉडर्न एलिवेटेड हॉरर मूवीज का ब्रूटल मजाक उड़ाया है। मार्लोन वायंस ने परफेक्टली सम अप किया कि उनका गोल था कैंसल कल्चर को ही कैंसिल कर देना और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर्स बनना था। क्रिटिक्स ने भले ही इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज दिए हों, पर 200 मिलियन क्रॉस करना प्रूव करता है कि हाँ, ऑडियंस इंटेंस हेवी हॉरर के बाद प्योर अनअडल्टरेटेड स्लैपस्टिक कॉमेडी क्रेव कर रही थी। और अगर इतनी कमाई हो ही गई है तो क्रिटिक्स कुछ भी कहें, ऐसे तो उन्हें बन ही गए। नाउ नियन प्रोडक्शंस की लेविटिकस 19 जून 2026 को लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म एड्रियन शियरेला की डायरेक्शनल डेब्यू रही है। और फिल्म LGBTQ+ थीम्स और सुपरनैचुरल हॉरर का एक डीप ब्लेंड है। अब लिमिटेड रिलीज के कारण थिएट्रिकल नंबर्स लिमिटेड हैं, पर कल्चरल और क्रिटिकल इम्पैक्ट के हिसाब से ये फिल्म शायद मेजर हिट रहेगी। चेरी स्कोर पे इसको वुपिंग 88% रेटिंग्स मिली है और सनडांस फिल्म फेस्टिवल से इसने सॉलिड मोमेंटम बिल्ड किया है। फिल्म की कहानी 2 टीनेज बॉयज नायम और रायन से जुड़ी है। जब उनका बडिंग रोमांस एक कंजर्वेटिव ऑस्ट्रेलियन रिलीजियस कम्युनिटी में एक्सपोज होता है, तो एक डेलिवरेंस हीलर उन पे एक कल्टिश कन्वर्जन थेरेपी परफॉर्म करता है। इस रिचुअल से एक वायलेंट सुपरनैचुरल एंटिटी समन होती है जो उनके डिजायर्स को वेपनाइज कर देती है। ये एंटिटी उसी इंसान का रूप लेती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इन केस ये फिल्म इंडिया में भी रिलीज होती है या फिर किसी OTT पे अवेलेबल होती है, तो मैं अपने मेन चैनल पे इसके एक्सप्लेनेशन लेकर जरूर आऊंगा। खैर, अब किलर एनिमल मूवीज के फैंस के लिए एक नया VOD यानी वीडियो ऑन डिमांड 23 जून 2026 को आया है, और इसका नाम है हंगरी। अपने स्पेसिफिक बी मूवी नीश में ये फिल्म एक एवरेज हिट रही है। इस जॉनर में आमतौर पर शार्क्स या क्रोकोडाइल्स होते हैं जो कि इंसानों का शिकार कर रहे होते हैं, और इस बार विलन एक मैसिव ब्लड थर्स्टी हिप्पोपोटामस है। अगर आप चाहे तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। नाउ हिट और फ्लॉप सेगमेंट के एंड में हम बात करने वाले हैं विडोज बे के सीजन 1 पे। ये सीरीज Apple TV+ पे स्ट्रीम हो रही है, और दोस्तों सीरीज का फिनाले बहुत ही क्रेजी था। फिनाले से पहले ही मेकर्स ने ऑलरेडी इसके सीजन 2 का अनाउंस कर दिया है, क्योंकि दुनिया भर में इस सीरीज को सभी प्रेज कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर इस सीरीज का रिसेप्शन कुछ खास नहीं था, क्योंकि एक तो एप्पल टीवी की सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोगों के पास है, साथ ही इंडिया में सीरीज की मार्केटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे कई लोग सीरीज के बारे में जानते तक नहीं है। वैसे मैंने पूरे सीरीज को अपने मेन चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहे तो कहानी सुन सकते हैं या फिर आप एप्पल टीवी प्लस पे इस सीरीज को देख सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रेलर चेक। और पहली ट्रेलर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है फॉल टू डेड पॉइंट। अगर आपको एक्रोफोबिया यानी कि हाइट्स का डर है तो ये ट्रेलर आपके हाथ पैर ठंडे कर देगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे एक ही चीज से डर लगता है और वो है हाइट। वैसे पानी से भी डर लगता है बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आता, लेकिन वो डर ऐसा नहीं है कि मैं देख के डरता हूँ। हाइट से मेरे को सच में देख के डर लगता है। फॉल 2 एक्चुअली में 2022 में आई फॉल मूवी की सीक्वल है और 2022 वाली फॉल मूवी एकदम अनएक्सपेक्टेडली हिट रही थी। ये फिल्म 2 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली है एंड ट्रेलर देख के आप बताना कि क्या आपको डर लगा। पिछले हफ्तों में इंडियन हॉरर मार्केट में भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हुए हैं। ऐसी खबर आ रही है कि हॉन्टेड मूवी के सक्सेस के बाद शायद हमें 1920 वाली एक और फिल्म देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म का नाम अगेन शायद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि श्योर नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि शायद 1920 कोल्ड विंटर हो सकता है। फिल्म की एक पोस्टर भी सामने आई है जिसे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। और खबर यह भी है कि शायद इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस होने वाली है। जो भी हो, मैं बस इतना कहूंगा कि प्लीज इस फिल्म को एआई स्लॉप मत बना देना। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर यह है कि इमरान हाशमी हॉरर की दुनिया में वापस लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक नई म्यूजिकल हॉरर फिल्म चर्चे में है जिसका नाम रूह हो सकता है। हालांकि ये फिल्म 2027 में आएगी, लेकिन ये न्यूज एक्साइटिंग तो जरूर है। इसके अलावा इविल डेड बर्न की नई ट्रेलर भी रिलीज हुई है। देन इंडिपेंडेंट फिल्मों में सैक्रीन फिल्म की ट्रेलर भी कुछ समय पहले ड्रॉप हुई थी। साउथ इंडियन इंडस्ट्री से नागाबंधम नामक फिल्म की ट्रेलर भी हमें देखने को मिली है, जो कि एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। इनफैक्ट ये फिल्म तो 3 जुलाई को ही रिलीज होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रेताचार के आखिरी और सबसे डार्क सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रू टेरर। जून 2026 का महीना बेंगलुरु के लिए एक भयानक क्राइम वेव लेकर आया। मैं बात कर रहा हूं द सीगेहल्ली ट्रिपल मर्डर केस की। केआरपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स के सीगेहल्ली एरिया में साई ग्रीन अपार्टमेंट के अंदर एक पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया। सोमा सुंदर जो कि 55 साल के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, देन उनकी पत्नी मुत्तु लक्ष्मी जो कि 48 इयर्स की थी, और उनकी छोटी बेटी सुप्रिया जो कि सिर्फ 19 इयर्स की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। इन तीनों को उनके फ्लैट में ही खत्म कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसकी प्राइमरी सस्पेक्ट इनकी बड़ी बेटी श्वेता है जो कि 24 साल की है, और श्वेता का लिव इन पार्टनर केनेथ वो भी है। ये दोनों इंजीनियरिंग क्लासमेट्स थे और इन्होंने अपने रेस्पेक्टिव परिवारों से कांटेक्ट तोड़ लिया था। श्वेता और केनेथ के पास लगभग 30 लाख के अनपेड बैंक लोन्स थे, जिसके रिकवरी नोटिसेस जब मारथल्ली में पेरेंट्स के घर पहुंचे तो सोम सुंदर और उनकी फैमिली श्वेता से कन्फ्रंट करने सीगेहल्ली आए। आर्ग्यूमेंट इतनी डीपली एस्केलेट हुई और इल्जाम है कि अक्यूज्ड कपल ने अपने ही परिवार पे हमला कर दिया। रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि विक्टिम्स की बॉडी पर कम से कम 50 चाकू के घाव मिले हैं। अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरास में श्वेता और केनेथ को बालकनी से कूदकर मोटरसाइकिल पे भागते हुए रिकॉर्ड किया गया है और अब एक मैसिव मैनहंट चल रही है। इसके अलावा पुणे से एक बहुत ही शॉकिंग और ट्रैजिक इंसिडेंट सामने आई है। एक 25 साल का बिजनेसमैन केतन अग्रवाल लोहागढ़ फोर्ट पर ट्रेकिंग कर रहे थे, जहां से गिर के वो बच नहीं सके। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना समझा गया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सब प्लान था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केतन की मंगेतर यानी कि जो फियांसे थी सिया गोयल, उनका एक बॉयफ्रेंड भी था चेतन चौधरी, और उसके साथ मिलके सिया ने ये साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि ये केतन को मारने का चौथा अटेम्प्ट था, जिसमें उन्होंने उसे 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने सिया और चेतन को अरेस्ट कर लिया है और इस केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। नाउ दुनिया के दूसरे हिस्सों में जस्टिस सिस्टम कुछ नए और कुछ डेकेड्स पुराने वुंड्स को हील करने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क स्टेट से एक ऐसी न्यूज आई है जिसने 16 साल पुराने एक डार्क चैप्टर को बंद कर दिया है। 17 जून 2026 को 62 इयर्स ओल्ड मैनहट्टन आर्किटेक्ट रेक्स ह्यूअरमैन को फॉर्मली लाइफ इन प्रिजन विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। ह्यूअरमैन एक मॉन्स्ट्रस सीरियल किलर था जिसने अर्ली 1990s और 2010 तक कम से कम 8 यंग वुमेन को टारगेट करके समाप्त किया था। देन उनकी बॉडीज को लॉन्ग आइलैंड की ओशन पार्कवे और गिलगो बीच के आसपास छुपाया था। अप्रैल 2026 में उसने अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लिया, और अगर आपको इस केस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं लेकर आ जाऊंगा। बस आज के प्रेताचार एपिसोड में इतना ही। पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।